Hello dear, now we will discuss about the nursing process, that is the implementation and evaluation. In the previous we had discussed about the nursing assessment, nursing diagnosis and planning. Okay, fourth step is the implementation and fifth one is the evaluation. Okay, implementing phase that provide the actual nursing activities and client response, and implementation consists of doing and documenting the activities that are specific nursing action needed to carry out the intervention or nursing orders. तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, नर्सिंग प्लानिंग दैट विल बी यूजलेस जब तक कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और जब इम्प्लीमेंट करेंगे दैन प्लानिंग विल बी यूजफुल फॉर नर्सिंग एंड ऑल्सो फॉर द पेशेंट. तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है? दिस इज द इम्प्लीमेंटिंग फेज, जो कि एक्चुअली नर्सिंग एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, जो कि हम एक्चुअली में हमें क्या करना है, पेशेंट को हमें एक्चुअली में नर्सिंग एक्टिविटीज़ या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, और ये देखना है कि क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स आता है. ओके और इम्प्लीमेंटेशन में मेनली दो चीज़ें होती है. फर्स्ट वन इज़ द डूइंग एंड सेकेंड वन इज़ द डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज़. ओके जो कि स्पेशली हम किए हैं, और किस लिए किया? बिकॉज सो दैट वी कैन अचीव द गोल्स दैट विल बी शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स. ओके नेक्स्ट वन इज़ द इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में हमें क्या इवैल्यूएशन मीन्स क्या होता है? हमें ये पता करना है कि एक्चुअली में जो हमने गोल डिसाइड किया था, दैट वाज द शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल, वो गोल हमारा अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके तो इवैल्यूएशन दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस विच इंक्लूड द जजमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर टू मीट क्लाइंट्स गोल्स बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स बिहेवियर रिस्पॉन्स. तो इवैल्यूएशन क्या है? दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं कि जो भी हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया है पेशेंट को, ताकि फॉर द क्लाइंट, मतलब हमने जो गोल डिसाइड किया था, शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल, वो गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, और फिर क्लाइंट का क्या बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज है आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन दिस स्टेप डिटरमाइन द सक्सेस या इफेक्टिवनेस ऑफ द होल नर्सिंग प्रोसेस एंड डिसीजन ईदर टू कंटिन्यू, मॉडिफाई या रिपीट द प्रोसेस इज डिपेंड अपॉन द इवैल्यूएशन. तो इवैल्यूएशन क्या होता है कि इवैल्यूएशन एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमने जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया है या फिर पहले के जितने भी प्रोसेस है, दैट वाज द असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, तीनों चीज़ें एंड इम्प्लीमेंटेशन, चारों चीज़ें इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या फिर सक्सेस है कि नहीं है. फिर हम इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, या फिर उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है. तो दैट इज़ द इवैल्यूएशन. Next one is the whole documenting evaluation phase. The nurse can draw one or three possible conclusion. Okay, इसमें maybe the goal was met. Okay, जब भी evaluation में documentation होता है, इस documentation phase में नर्सेज या तो 3 चीज़ें लिखती है. फर्स्ट वन क्या है? the goal was met. जो हमने गोल डिजायर्ड, हमारा जो गोल था वो गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ. सेकेंड थिंग्स द गोल वॉज पार्शली मेट, मीन्स कि गोल हमारा जो था शॉर्ट टर्म गोल था या लॉन्ग टर्म गोल था, उसमें से कुछ ही पार्ट हमने क्या किया, अचीव किया है. एंड थर्ड थिंग्स द गोल वॉज नॉट, मतलब कि हमारा जो गोल था वो अचीव नहीं हुआ, न तो पार्शली हुआ है, मतलब कि टोटली अचीव नहीं हुआ. ओके तो नाउ गाइज वंस अगेन इन द नर्सिंग प्रोसेस हियर देयर इज़ द फर्स्ट वन इज़ द असेसमेंट. हम असेसमेंट करेंगे पेशेंट का. असेसमेंट करने के बाद फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे. नर्सिंग डायग्नोसिस में भी प्रायोरिटी बेस पे नहीं होगा. ओके थर्ड वन इज़ द प्लानिंग. प्लानिंग हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है, ओके या फिर जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स हम उसको प्रायोरिटी बेस पे हम उसको स्टेप बाय स्टेप रखेंगे. देन उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे. देन हमने जो प्लानिंग किया है गोल को अचीव करने के लिए, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड लास्ट वन इज़ द इवैल्यूएशन, मीन्स कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो गोल था कम्प्लीटली अचीव हुआ है
या पार्शियली अचीव हुआ है या फिर टोटली अचीव नहीं हुआ है. तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस. इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट प्लीज़ let me know so that I can clarify once again. And this is the very important topic of this unit. Thank you.